टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा हमेशा से ही विज्ञान का बहुत चर्चित विषय रहा है। हॉलीवुड की ज्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज समय यात्रा पर ही आधारित होती है, लेकिन मूवीज में दिखाई गई सारी चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच नहीं होती। वैज्ञानिक सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करता है जिसका प्रमाण हमारी आंखों के सामने होता है। आपके दिमाग में भी कभी न कभी समय यात्रा करने का ख्याल तो आया ही होगा, लेकिन क्या ये ख्याल कभी सच्चाई में बदल सकता है? आज हम इसी विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे क्या समय यात्रा भविष्य में संभव है, और अगर है तो आखिर कैसे। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़ी ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। भविष्य में समय यात्रा संभव है या नहीं, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि समय आखिर है क्या। तो समय हमारे ब्रह्मांड का चौथा आयाम है, जिसमें हम किसी चीज के हिलने डुलने का पता लगाते हैं। समय हमेशा से ही विज्ञान का एक बहुत ही मिस्टीरियस विषय रहा है। हमारे ब्रह्मांड में 3 स्पेस के आयाम और एक समय का आयाम होता है। दरअसल आयाम ऐसे रास्तों को कहते हैं जहां से हम आ जा सकते हैं। तो जैसे हम स्पेस में आगे या पीछे कहीं भी जा सकते हैं, क्या हम वैसे ही समय में भी आगे या पीछे कहीं भी आ जा सकते हैं? आइए इसे अच्छे से जानते हैं। समय यात्रा 2 तरह की होती है। पहली होती है भूतकाल में समय यात्रा और दूसरी होती है भविष्यकाल में समय यात्रा। भूतकाल में समय यात्रा करना काफी कठिन या एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव भी है और बहुत आसान भी। एक बार महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी। दरअसल उन्होंने इस पार्टी को टाइम ट्रैवलर्स के लिए रखी थी। उन्होंने निमंत्रण पत्र में जगह, साल और समय भी लिखा था, ताकि भविष्य में रहने वाले लोग इसे देख पाएं और समय यात्रा करके इस पार्टी में आ पाएं। लेकिन अफसोस कि वहां कोई नहीं आया। इससे कई हद तक ये साबित हो गया कि यात्रा करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। खैर, आइए अब आते हैं भविष्यकाल की समय यात्रा पर। तो भविष्य में समय यात्रा करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम उनमें से 3 सबसे अच्छे तरीकों के बारे में जानेंगे। ये तरीके न सिर्फ विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं, बल्कि इनमें से 2 को वास्तविकता में लाना भी काफी आसान है, और इनमें से एक तरीके से तो समय यात्रा भी की जा सकती है। तो आइए जानते हैं इन समय यात्रा कराने वाले तरीकों के बारे में। नंबर 1, बहुत तेज गति से चलना। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने वाली चीजों में से एक है लाइट, यानी कि रोशनी, जिसकी गति है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। लाइट की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसकी रफ्तार पर चलने पर समय भी रुक जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिए गए सापेक्षता सिद्धांत के मुताबिक कोई भी चीज लाइट की गति को मात नहीं दे सकती है, फिर वो चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो। उनके अनुसार लाइट की गति के आसपास चलने से हमारे लिए समय धीमा गुजरने लगता है। आइए इसे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा यान बना लेते हैं जो लाइट की गति से चल सकता है, और आप 15 वर्ष की आयु में इस यान में बैठकर 2 साल की सैर पर चले जाते हैं। लेकिन जब आप 2 साल तक लाइट की गति से ट्रैवल करके वापस से पृथ्वी पर लौटेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके दोस्त 80 साल के बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन आपकी उम्र में सिर्फ 2 साल का ही इजाफा हुआ होगा। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। इसके मुताबिक लाइट की गति के बराबर या आसपास चलने से समय हमारे लिए धीमा गुजरता है, लेकिन बाहर से देखने वालों के लिए समय की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा ही कुछ ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स में भी देखने को मिलता है। वहां जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की उम्र में हर 6 महीने में 0.0005 सेकंड्स का अंतर आता है, और वो धरती पर रहने वाले लोगों से 0.0005 सेकंड छोटे हो जाते हैं। यह असर बहुत ही छोटा जरूर है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि आज तो हम समय यात्रा कर सकते हैं, और बल्कि कर ही रहे हैं, लेकिन बस एक छोटे पैमाने पर। अगर हम किसी ऐसे यान को बना लें जो बहुत तेज गति से चल सके, तो हम आसानी से समय यात्रा कर पाएंगे। स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की उम्र में बदलाव इस वजह से आता है क्योंकि वो ISS में मौजूद हैं,
जिसकी गति धरती के घूमने की गति से कहीं ज्यादा है। समय यात्रा करने का एक तरीका तो ये हुआ, जो है तेज गति से चलना। आइए अब जानते हैं बाकी बचे हुए 2 तरीकों के बारे में। नंबर 2, किसी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली चीज के प्रभाव में रहना। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ तेज गति से चलना ही समय यात्रा का एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज के पास रहना जिसका गुरुत्वाकर्षण बल काफी अधिक हो, से भी समय यात्रा की जा सकती है। यह तरीका भी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के नियम से ही निकला है। आइंस्टीन के मुताबिक स्पेस और टाइम आपस में बंधे हुए हैं और ये किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकते हैं। उन्होंने एक चादर की मदद से इसे समझाने की कोशिश की। मान लीजिए स्पेस और टाइम ये चादर है। इस चादर पर हम जितनी ज्यादा भारी चीज रखेंगे, ये चादर उतनी ही ज्यादा नीचे की ओर धंसेगी और इसके नीचे का रास्ता उतना ही लंबा होता जाएगा, और रास्ता जितना लंबा होगा उसे पार करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। वैसे ही जब हम किसी ज्यादा द्रव्यमान वाले ग्रह के पास रहेंगे तो धरती के मुकाबले वहां समय धीरे गुजरेगा। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसे आप फिर से एक बार चलाना चाहते हैं, और इस बार आप मिल्की वे आकाश गंगा के बीच में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास जाते हैं। वहां आप 3 मिनट गुजारते हैं और वापस धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ तो 102 साल बीत चुके हैं। ऐसे में हम अपने सूर्यमंडल में मौजूद ग्रहों के पास रहकर भी महसूस कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के पास 1 दिन रहने के बाद अगर आप धरती पर लौटेंगे तो यहाँ पर 1.5 से 2 दिन बीत चुके होंगे और आप असलियत में टाइम ट्रैवल कर चुके होंगे। तो यह था दूसरा तरीका जिससे हम समय यात्रा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जो काफी कठिन है। नंबर 3, वॉर्म होल्स बनाकर समय यात्रा करना। अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीरों को देखा है तो आपको पता होगा कि जूम करने पर हमें हर चीज में कितने सारे छेद दिखाई देते हैं। और तो और एटम यानी एक अणु में भी 99.9% हिस्सा खाली होता है। अगर ये छेद स्पेस के 3 आयामों में है तो इसका मतलब ऐसे ही कुछ छेद समय में भी होंगे। ये सुनने में बेतुका और अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना था। उन्हीं छेदों के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये छेद 1 सेंटीमीटर के भी अरबों हिस्से जितने छोटे होते हैं, और इसमें एक इंसान या किसी अंतरिक्ष यान का घुसना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन इन छेदों को एक साथ लाकर ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो काम बहुत कठिन है। इसी वजह से ये समय यात्रा का उतना प्रचलित तरीका नहीं है। इस तरीके के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है। हालांकि आज तक वास्तविक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाला है। टनल आकृति में बना ये वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ती है, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीक को विकसित करना होगा जो कि वर्म होल को जहां चाहे वहां अंतरिक्ष में बनाने में सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंडों तक पहुंचने के साथ साथ प्रकाश की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि वर्म होल बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की जरूरत पड़ती है। अति सूक्ष्म होने के कारण ये कण कितने ज्यादा स्थायी हैं, इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, और यही कारण है कि इस तरीके को इतना कारगर नहीं माना जाता। इसलिए पहले बताए गए 2 तरीकों में हम बहुत आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं, और ऐसा हम कर भी रहे हैं, बस एक छोटे पैमाने पर। मुझे पता है आपके मन में अभी भी कुछ सवाल होंगे, जैसे क्या हम समय यात्रा करते समय हमें जहां और जब जाना है उस समय और स्थान को निर्धारित नहीं कर सकते? तो ऐसा सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही होता है। असलियत में ऐसा करने का ना कोई तरीका है, ना तकनीक है, और ना ही ऐसा कुछ करने की चाह। रही बात भविष्य की, तो ये बहुत ही निश्चित तरीके से कहा जा सकता है कि समय यात्रा बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी और इंसान भविष्य में जाकर सब कुछ देखने और महसूस करने में समर्थ होगा। तो ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से हम समय यात्रा कर सकते हैं। आपको इनमें से सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका कौन सा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा।